जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं सैनिक समाचार भारत यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम चर्चा करेंगे 8वें वेतन आयोग से जुड़े हुए एक बड़े मुद्दे पर। जी हां, 8वें वेतन आयोग में इस्कोवा की मीटिंग के बाद में पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को 15 साल से घटा के 12 साल करने की कवायद चल रही है और इसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल करने के लिए सरकार जल्द ही घोषणा कर सकती है। तो दोस्तों, एक दैनिक जागरण की रिपोर्ट आई है पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी 15 साल से 12 साल करने को लेकर, और इस खबर को इस वीडियो के जरिए हम समझेंगे। देखिए खबर क्या है। अब 12 साल में मिलेगी पूरी पेंशन, 8वें वेतन आयोग में सरकार देगी बड़ा तोहफा। पूरी खबर को हम यहाँ पे जानते हैं। देखिए, केंद्र की मोदी सरकार लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग में बड़ी राहत दे सकती है। पेंशन कम्यूटेशन को लेकर कर्मचारी संघ लंबे समय से कम्यूटेड पेंशन की बहाली का समय 15 साल से घटाकर 12 साल किए जाने की मांग करते आ रहे हैं। इसे लेकर आयोग अगले साल अपनी सिफारिशें सौंप सकता है। यानी जो वेतन आयोग है, कमेटी का गठन होगा, तो वो अपनी पूरी फाइंडिंग के साथ अगले साल पूरी रिपोर्ट है जो सरकार को सौंपेगा। केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन नेशनल काउंसिल NCJCM ने केंद्र सरकार को अपनी मांग के बारे में अवगत करा दिया है। हाल ही में NCJCM ने कैबिनेट सेक्रेटरी को भी एक पत्र लिखा, जिसमें कहा कि आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस को कब जारी करेंगे, वेतन आयोग की समिति की घोषणा कब करेंगे और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, इन मुद्दों के ऊपर आप लिखित में स्पष्टीकरण दो। तो ये चिट्ठी कैबिनेट सेक्रेटरी के पास पहुंच चुकी है। उसका जवाब भी मांगा गया, लेकिन जवाब अभी तक NCJCM के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी के पास नहीं पहुंचा है। उसी बीच यह खबर आई है पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी को 15 से 12 साल करने को लेकर। इससे पहले NCJCM ने अपनी जो संदर्भ शर्तें हैं जो सरकार के पास पहुंचाई है, उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी को घटाया जाए। अब 12 साल किया जाए, 13 साल किया जाए, वो समिति जो सिफारिश देगी उसके अनुसार तय होगा। अब देखिए, जो NCJCM ने पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी की अवधि को घटाने का अपना मुद्दा है, सबसे टॉप में रखा है। इसका सीधा फायदा लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर कम्यूटेड पेंशन क्या होती है। कम्यूटेड पेंशन डिफेंस पेंशनर्स के लिए 50% और केंद्र के दूसरे पेंशनर्स के लिए 40%। यानी रिटायरमेंट के समय एक मुश्त राशि सरकार से पाने के लिए और मौजूदा समय के अनुसार 15 साल तक इसकी वापस रिकवरी करवाने के लिए एक पेंशनर चाहे तो डिफेंस पेंशनर 50% और दूसरे पेंशनर 40% अपनी पेंशन को कम्यूट करवा सकते हैं, यानी पेंशन को बेच सकते हैं। एक मुश्त राशि जिसे एज ए लोन समझा जाता है, वो पेंशनर रिटायरमेंट के समय लेता है ताकि उस पैसे का वो कहीं पे उपयोग कर सके। अब इसके बाद सरकार जो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन है, जितना कम्यूटेशन कर्मचारी पेंशनर्स को दिया है, उसकी रिकवरी हर महीने तक 15 साल तक करती है। उसकी किस्त बन जाती है और अनुमान के मुताबिक और तथ्यों के मुताबिक ये जो पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी 15 साल तक की जाती है, कहा जाता है कि उस पर 12 से 15% का ब्याज सरकार वसूल करती है। और ये ब्याज किन टर्म्स और कंडीशन के अनुसार वसूल करती है, ये जब पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी का CCS पेंशन रूल आया था, उस समय जो ब्याज दरें 10 से 12% हुआ करती थी, तब से ये नियम बना हुआ है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। 5वें वेतन आयोग में भी कहा गया था पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी पे जो ब्याज है वो पुरानी शर्तों के कंडीशंस के अनुसार लिया जा रहा है। अब जो ब्याज की दरें हैं फिक्स डिपॉजिट पर 7 से 8% हो चुकी है, तो एक बार फिर इसका रिव्यू किया जाए, लेकिन सरकार ने इस शर्त को नहीं माना और अभी तक 15 साल तक ही पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी की जा रही है। कर्मचारी यूनियन और पेंशनर्स का इस मुद्दे को लेकर कहना है कि 15 साल बहुत ही लंबा समय है। ये आर्थिक दृष्टिकोण से अनुचित है
क्योंकि ब्याज की दरों में कमी के कारण सरकार की जो वसूली की गणना है उसमें असमानता होती है, जिससे लाखों कर्मचारियों को अपनी जो पेंशन है उसका एक मोटा हिस्सा गंवाना पड़ता है। और ये मोटा हिस्सा है जो कम से कम 3 साल के लिए अधिक भुगतान करना पड़ता है, जिससे एक पेंशनर को 5 से 6 लाख रुपए का घाटा होता है। अगर 15 साल की बजाय 12 साल कर दी जाए तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फायदा होगा और उन्हें जल्द से जल्द पूरी पेंशन का लाभ मिल सकेगा। अब यदि सरकार 8वें वेतन आयोग में पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी को घटा के 15 से 12 साल करती है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को किस प्रकार फायदा होगा, देखिए। नेशनल काउंसिल, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी और कर्मचारी संगठनों ने पेंशन कम्यूटेशन को लेकर कैबिनेट सचिव को एक पत्र सौंपा है। इसमें इसकी अवधि को 15 साल से घटा के 12 साल करने की मांग की गई है। अब देखिए, बड़ी बात यह कि जो पहले से रिटायरीज है या फिर 1/1/2026 से पहले वो रिटायर आ जाएंगे और जो 7वें वेतन आयोग की शर्तों के अनुसार पेंशन कम्यूटेशन 15 साल तक कटवाना होगा, क्योंकि वो कम्यूटेशन के फॉर्म पे साइन करके आते हैं, तो उनको फायदा कैसे होगा। तो पहली बात तो ये कि जो 8वें वेतन आयोग की समिति है वो अपनी सिफारिशों में ये कहें कि जो पहले से रिटायरीज आए हुए हैं 1/1/2026 से पहले, उनको बैक डेट से पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी का फायदा दिया जाए, यानी 12 साल के बाद में उनकी पेंशन रिस्टोर की जाए। तो हो सकता है कि जो उनका एक्स्ट्रा अमाउंट कटा है वो रिफंड हो जाए। और दूसरा, जो 8वें वेतन आयोग की समिति तो अपनी जो सिफारिश है वो 1/1/2026 से करती है, लेकिन सरकार इससे आगे बढ़ के पेंशनर्स का हित सोचते हुए यदि 1/1/2016 से लागू करे तो फिर पुरानी रिटायरीज को इसका फायदा मिलेगा। अब दोस्तों, आपकी बारी। आपको 2 मुद्दों के ऊपर अपने सुझाव इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखने हैं। पहला तो ये कि जो पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी 15 साल से घट के 12 साल होनी चाहिए या फिर 13 साल होनी चाहिए, क्योंकि कुछ राज्यों में 12 साल है और कुछ राज्यों ने इसको 13 साल में रिस्टोर किया है और करते हैं। और दूसरा मुद्दा ये कि जो पुराने रिटायरीज हैं 1/1/2026 से पहले जितने भी रिटायरीज आ जाएंगे तो उनके लिए ये 1/1/2026 यानी 8वें वेतन आयोग के इम्प्लीमेंट होने की तारीख से लागू होना चाहिए, या फिर 7वें वेतन आयोग के इम्प्लीमेंट की तारीख जो कि 1/1/2016 है उस तारीख से लागू होना चाहिए। देखिए, 7वें वेतन आयोग की डेट से लागू होता है तो पेंशनर्स को सीधा सीधा फायदा होगा, जो पुराने रिटायरीज है उनको फायदा ज्यादा होगा। और सरकार चाहे तो 3 साल का, यदि 12 साल में पेंशन कम्यूटेशन को रिस्टोर करने का आदेश देती है तो आगे 3 साल का 13, 14, 15 जो एक्स्ट्रा उनका कम्यूटेशन कटा है वो वापस सरकार रिफंड करे, तो 4 से 5 लाख रुपए का फायदा पेंशनर्स को हो सकता है। तो दोस्तों, दोनों ही मुद्दों के ऊपर आप अपने सुझाव इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें। साथ ही साथ इस जानकारी को आप शेयर भी कर सकते हैं। आगे भी सैनिक समाचार भारत के जरिए इसी प्रकार की अपडेट पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।